जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि पति पत्नी को कितने दिनों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम और विश्वास होता है, परंतु उनके शारीरिक जीवन में काफी समस्याएं आ जाती हैं, जिससे उनके दिनचर्या में कठिनाई आती है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता माना जाता है। यह रिश्ता एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्म के लिए होता है। परंतु आजकल की जो स्त्रियां हैं, वह एक जन्म में ही अपने पति से परेशान हो जाती है और पति भी अपनी पत्नी से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और प्रत्येक पति पत्नी अपना जीवन सुखी पूर्वक कैसे जी सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि पति पत्नी को कितने दिनों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सच्ची वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि पति पत्नी को कितने दिनों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो सभी स्त्रियों और पुरुष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें। तभी आपको पता चलेगा कि पति पत्नी को कितने दिनों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और उनके परिवार में आने वाले सभी संकट भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस ज्ञानवर्ध कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि माता पार्वती जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को यूं चिंतित देखकर माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, लगता है कि आज आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप हमसे निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी को कितने दिनों में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मानव जगत के कल्याण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना होगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त ब्रह्मांड में विख्यात भी करूंगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम रामू था। वह सेठ बहुत धनी था। उसके पास बहुत धन था क्योंकि उसका खुद का व्यापार था और वह अपने व्यापार में काफी मेहनत करता था, इसलिए उसका व्यापार अच्छा चलता था और उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि वह अनाज का व्यापार करता था। वह अनाज को बड़े बड़े व्यापारियों को बेचता था, जिससे उसके पास ढेर सारा धन हो जाया करता था। वह कुछ धन घर में रख लेता था और कुछ धन से अपनी जरूरत पूरी करता था। वह सेठ अपने पुत्र रामू से बहुत ज्यादा ही प्रेम करता था और उसने उसे आजादी भी दे रखी थी, इसलिए रामू बहुत ही आवारा हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि पुत्र को हद से ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिक आजादी ही संतान को बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने से मजबूर कर देती है।
इसलिए पुत्र के लिए ज्यादा आजादी बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि एक दिन वह गलत मार्ग पर पहुंच ही जाता है। जैसा कि रामू पहुंच गया था, रामू को अब गलत संगत के कारण जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। इसलिए वह गलत संगत में आने के कारण जुआ खेलने लगा था और इतनी ही कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाने लगा था। जब ये बात सेठ को पता चला कि उसका बेटा जुआ भी खेलने लगा है और शराब भी पीने लगा है और उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर वह सेठ अपने मन में सोचने लगता है, अब मुझे इसका कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस सेठ ने सोचा कि और वह अपने पुत्र का विवाह कर देता है। फिर विवाह होने के बाद रामू घर में ही रहने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। कुछ दिन बाद रामू के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे बहुत ही वृद्ध हो गए थे। और एक दिन ऐसा आया कि वे दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। रामू की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए रामू की कामवासना तो शांत होने लगी थी, लेकिन रामू की अभी भी जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी। इसलिए वह सारी संपत्ति जुआ खेलने में हार जाता है और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो गया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि अब तो घर पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप यहाँ के राजा के पास में चले जाओ और वहाँ पर काम तलाश करें। व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी काबिलियत है तो वह तुम्हें नौकरी भी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई काबिलियत नहीं है तो वह राजा आपको बेकार आदमी समझकर वहां से निकाल देगा, क्योंकि इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है। और रामू के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था ना ही उसके पास कोई काबिलियत थी। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान को केवल पछतावा करने के लिए सिवाय कुछ नहीं बचता है। उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनका विवाह करना था, जिसके लिए उसे धन की बहुत ही जरूरत थी। लेकिन रामू के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, बल्कि घर चलाना भी मुश्किल होने लगा था। अब रामू दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा था। रामू अपने शरीर की शक्तियों को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन रामू काम भाव से चूर होकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होती है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी सुख होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, वे लोग बर्बाद ही हो जाते हैं। इसलिए हे नाथ, अब मैं जो आपको 3 गलतियों को बताने जा रही हूँ, इसे बहुत ही गौर से सुनना कि अगर कोई मनुष्य यह 3 गलतियों को कर बैठता है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में कर बैठते हैं, तो कुछ लोग जानबूझ कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलती कर बैठते हैं, वे लोग बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। पहली गलती है, जो लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और काबिलियत नहीं सीखते हैं, तो उन लोगों को अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में आप किसी भी कार्य को करने में नखरे दिखाते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी भी हो सकती है। और तीसरी गलती, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों का लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोकेगा और आपको बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात तो यह है कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। लेकिन आपने तो अपने जीवन की शुरुआत में ही गलत कर ली थी, इसलिए आज हम लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इसलिए अब मैं आपके साथ संबंध नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आपके साथ सोना चाहती हूँ, ना सुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारी उम्र आधी से ऊपर हो गई है। इसलिए अब मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, जिससे भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। और अब यही समय है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का, क्योंकि बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में जाते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले आते हैं जहां से विवाहित जीवन में गए थे। इसलिए अब हमें ब्रह्मचारी बनकर रहना ही उचित है। जिस तरह से आपने युवा अवस्था को बर्बाद किया है, उस तरह से आपको वृद्धावस्था में लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा, ध्यान, सत्संग, भजन करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अब आपके साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। क्योंकि अब हम लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। आप काम क्रीड़ा भूलकर मेहनत पर ध्यान दें, भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। फिर क्या होता है कि उस रामू की पत्नी को एक बूढ़ी माँ मिल जाती है और वह बूढ़ी माँ जो थी वह अपनी सारी धन संपत्ति उसको दे देती है और उसके घर में रहने लगती है। क्योंकि उस बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। इसलिए वह बूढ़ी माँ रामू की पत्नी से कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही सब कुछ संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी माँ रामू के घर में ही रहने लगती है। उसके बाद रामू अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी कर देता है और हंसी खुशी से पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। उस बूढ़ी माँ के धन से रामू का परिवार जो था अब उसमें सुधार तो आ गया था, उसके घर में धन भी हो गया। लेकिन वह रामू जो था वह फिर से थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया था, जिसका सारा दृश्य आप देख कर आ रहे हैं। रामू जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी तो वह ना तो उसके साथ सोती थी, ना ही उसे सोने देती थी और ना ही उसकी कामवासना को शांत करने के लिए अपने साथ संभोग करने देती थी। इसलिए रामू अपनी कामवासना से पीड़ित होकर दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर कि उस स्त्री के साथ अपनी कामवासना को शांत करने के लिए भोगविलास करता है। और भोगविलास करने के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी स्त्री को अपने पति को एकदम से इस तरह से त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से रामू की पत्नी ने अपने पति रामू को कर दिया था। क्योंकि जो स्त्री अपने पति के साथ एकदम से सोना छोड़ देती है और उसके साथ संबंध बनाना बंद कर देती है, तो उसका पति गलत मार्ग पर निकल ही जाता है। क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही मार्ग पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता है। हे देवी, अब हम आपको स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिन्हें स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, स्त्री के लिए अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार कर देती है और उसके साथ सोना ही बंद कर देती है, तो फिर उसका पति दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। दूसरी बात, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ संबंध बनाना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ में भोग विलास नहीं करती है, बल्कि जो स्त्री एकदम से बंद कर देती है, तो उसका पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने के बारे में विचार करने लगता है। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है तो उनका पति व्यभिचारी बन ही जाता है। लेकिन जो स्त्री अपने पति की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है और वे अपने पति को एक दिन सही मार्ग पर लाकर उसे खड़ा कर देती है, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है।
और जो स्त्री अपने पति के शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है तो वह अपने पति के व्यभिचार होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए सभी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करें और अपने पति की कामवासना को भी शांत करें, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में विचार न कर पाए। और तीसरी बात, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि कामवासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनाएं, अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही मार्ग पर आ पाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पत्नी का जीवन सफल होता है। क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वे जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और अगर एक पहिया रास्ते से बाहर निकल जाता है तो गाड़ी को चलने में बहुत झटका लगता है। ठीक उसी तरह अगर पति गलत मार्ग पर चला जाता है तो पत्नी का यही धर्म होता है, वह अपने पति को सही मार्ग पर लेकर आए। इसलिए स्त्री को चाहिए कि सभी तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए और उसे सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देना। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वे स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पति पत्नी को कितने दिन में संबंध बनाना चाहिए। तो हे देवी सुनो, पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनात्मक जुड़ाव, स्वास्थ्य, जीवन शैली और आपसी समझ पर निर्भर करता है। कुछ लोग हर दिन संबंध बनाना पसंद करते हैं, तो कुछ सप्ताह में 1 या 2 बार, कुछ के लिए महीने में 1 बार भी पर्याप्त होता है। हम इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितने दिन में संबंध बनाना सही होता है। पति पत्नी कितने दिन में संबंध बनाएंगे यह पूरी तरह उनकी सहमति और जरूरतों पर है। कुछ सामान्य आंकड़ों के अनुसार नए शादीशुदा जोड़े आमतौर पर हर दिन या हर दूसरे दिन संबंध बनाते हैं। व्यस्त दंपति या जो लंबे समय से साथ हैं वे सप्ताह में 2 से 3 बार ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार संबंध बनाते हैं। कुछ जोड़ों के लिए महीने में 1 से 2 बार भी पर्याप्त हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि ज्यादा बार संबंध बनाना ही प्यार की निशानी हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोनों साथ ही संतुष्ट और खुश रहें। तीसरी बात, शारीरिक संबंध की आवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अगर पति या पत्नी किसी स्वास्थ्य समस्या, थकान, तनाव या शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं तो उनकी यौन इच्छा कम हो सकती है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और अच्छी जीवन शैली से यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। 20 से 30 की उम्र में यौन इच्छा अधिक होती है। 30 से 40 की उम्र में व्यस्तता बढ़ने लगती है, जिससे आवृत्ति थोड़ी कम हो सकती है। 40 से 50 की उम्र में यह और कम हो सकती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार और रोमांस बना हुआ है तो वे स्वाभाविक रूप से अधिक बार संबंध बनाएंगे। वहीं अगर रिश्ते में तनाव है तो यह आवृत्ति कम हो सकती है। नौकरी, बच्चे, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य व्यस्तताएं दंपति को कम समय निकालने के लिए मजबूर कर सकती हैं। ऐसे में सप्ताह में 1 से 2 बार संबंध बनाना भी सामान्य है। हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं। कुछ लोग हर दिन संबंध बनाकर भी असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन जबकि कुछ महीने में 1 बार संबंध बनाकर भी खुश रह सकते हैं। चौथी बात, क्या ज्यादा या कम बार संबंध बनाना सही या गलत है? बहुत ज्यादा संबंध बनाना, यदि दोनों साथी इसे एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक असहज महसूस कर रहा है तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। बहुत कम संबंध बनाना, यदि दोनों साथी इसे खुश हैं तो यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कोई एक असंतुष्ट है तो यह रिश्ते में दूरी ला सकता है। मध्यम संतुलन बनाए रखना सबसे अच्छा है। 5वीं बात,
रिश्ते में शारीरिक संबंध का संतुलन कैसे बनाए रखें? खुलकर बात करें। पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं को समझना चाहिए और जरूरतों के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। रोमांस बनाए रखें। शारीरिक संबंध ही नहीं बल्कि प्यार भरी बातें, साथ में समय बिताना, सरप्राइज देना भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी डाइट, व्यायाम और पर्याप्त नींद से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जबरदस्ती या दबाव से संबंध बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लंबे समय तक संबंध न बनाने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? अगर पति पत्नी लंबे समय तक शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, तो यह उनके रिश्ते पर असर डाल सकता है। इसके कुछ संभावित प्रभाव हो सकते हैं। भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। संतुष्टि की कमी के कारण झगड़े हो सकते हैं। तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। रिश्ते में आकर्षक कम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, अपनी इच्छाओं पर खुलकर चर्चा करें और अपने रिश्ते को प्यार और समझ से मजबूत बनाए रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। दोस्तों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कथा के बारे में पता चल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।